नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग करने वाले हैं समाज विग्रह की सेकंड क्लास को, और ओवरऑल हमारी वीडियो नंबर 10th होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि इसके जो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका बेसिक्स थोड़ा सा बताया है, जहाँ से हमको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सामान्य हिंदी की पुस्तक, और जो कि वन डे एग्ज़ाम यानी यूपी लेखपाल व एसआई व यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चल रही हैं। और इस पुस्तक में इतना शानदार कंटेंट दिया गया है, वही हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। और सॉल्व करने का प्रयास करिए हमारे साथ साथ। अगर आप देखते हैं कितने क्वेश्चन को बना पाते हैं, अगर आप नहीं देखते तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके पीछे वाले क्वेश्चनों को कवर किया था, और आज जो है ना, इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे होंगे। और अगर आप इन क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 36, और हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का द्विगु समास कौन सा हो जाता है। तो अगर द्विगु समास की बात आती है तो वहाँ पर हो क्या जाता है कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, यानी जैसे दुराहा, तिराहा, चतुर्भुज, इस प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारा चतुर्भुज दिया गया है। तो डी ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। क्या यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति हमारा उपसर्ग है, और जब उपसर्ग आ जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युद्ध स्थिर हो जाता है, और इसका विग्रह पद होता है हमारे पास अलुक तत्पुरुष हो जाता है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा। तो देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहाँ पर हमारा तत्पुरुष हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है। और बहुब्री समास क्या होता है हमारे पास, जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दशानन यहाँ पर दिया गया, अगर देखें त्रिलोक, नवरात्र, त्रिभुज, ये सब हमारे द्विगु के उदाहरण दिए गए, लेकिन दशानन अर्थात किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, रावण की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी किसी तीसरे पद की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दशानन। यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव को जब तोड़ेंगे हम लोग तो यथा धन संभव में टूटेगा, और यहाँ पर यथा उपसर्ग है, उपसर्ग वाले कहाँ जाते हैं, हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत चले जाते हैं। पथ भ्रष्ट, तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट क्या होता है, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से जो भटक गया हो। तो यहाँ पर रास्ता से सा आ गया हमारा कारक चिन्ह, तो वो हो जाता है, जब कारक चिन्ह आ जाता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हमारे पास। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है ना हमारे पास। और अष्ट यहाँ पर एक संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ना, संख्या को दर्शा रहा है, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। गगनचुंबी यानी मुंबई में गगनचुंबी बहुत इमारतें हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, बताना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा गगनचुंबी में हमें बताना है कि कौन सा समास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, क्या दिया गया हमारे हाईलाइट दिया गया है इस वाले पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाता है तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। और जहाँ पर कारक चिन्ह आ जाता है वहाँ पर क्या होता है हमारे पास, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बैलगाड़ी में समास होगा। तो बैल के लिए गाड़ी या बैल की गाड़ी, तो कुछ भी हो, बैल के लिए गाड़ी हो या बैल की गाड़ी हो, तो वहाँ पर कारक चिन्ह हो जाएगा ना। जब कारक चिन्ह हो जाता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है हमारे पास। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। शास्त्र प्रवीण में, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, वाक्य में तत्पुरुष समास का समास कौन से शब्द में है।
तत्पुरुष समास का पता लगाना है हमें, और वो किस में आता है, शास्त्र प्रवीण में, यानी शास्त्र में प्रवीण जो होता है। पीताम्बर में, तो यहाँ से दिख रहा है हमारे पास बहुरी समास धारण करके, ये भी नहीं होगा हमारे पास, ये भी नहीं होगा। शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में पढ़े, महाविद्यालय विद्यालय की महानता को बताया गया है। और जब ये तो कर्मधारय समास हो गया, लेकिन जो हमारे पास दिया गया है शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तो राजा का पुत्र, जब भी विभक्ति आ जाए यानी का आ गया हमारे पास, तो वो हो गया हमारे पास तत्पुरुष समास। अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है, तो अगले पे जो यहाँ पर आंसर दिए गए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। तो अव्ययी भाव यानी उपसर्ग वाले, या फिर दो शब्द एक जैसे दिए गए हों, तो पल पल दोनों शब्द एक जैसे दिए गए, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो कर्मधारय, और कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, पहला पद विशेषता बताता है। तो प्रिय सखा, अजन्मा में तो उपसर्ग है यानी अव्ययभाव समास हो गया। सपरिवार यानी परिवार सहित, ये भी उपसर्ग वाला हो गया। काम चोर, काम और चोर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर कामचोर में भी नहीं होगा हमारा, दिए गए प्रिय सखा, सखा यानी मित्र है, लेकिन कैसा है हमारे पास, प्रिय है भाई, सबसे प्रिय है, तो सखा की विशेषता हो गई कि वह प्रिय है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए विकल्प। 50 नंबर क्वेश्चन, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं या विग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, समास का विग्रह होता है और संधि का होता है विच्छेद, तो यहाँ पर विग्रह हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख, सुख भी समान अर्थ रख रहा है और दुख भी समान अर्थ रख रहा है, यानी जब दोनों पद समान अर्थ रखते हैं तो वहाँ पर हो जाता है हमारे पास द्वंद्व समास, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द बहुब्री समास के अंतर्गत आता है, तो जो बहुब्री समास के अंतर्गत आ जाता है वो हो जाएगा वीणा पाणी, यानी वीणा को हाथों में धारण करने वाली, यही बहुब्री समास आ जाएगी, अर्थात माता सरस्वती की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है बता रहा है, तो नील गाय, इसमें भी प्रिय सखा, इसमें भी विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास करने वाला, कर्ता कृत, कृत और आकृत। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विद्याभ्यास यानी विद्या का, और बता रहा था किसमें नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। दिए गए जिन समस्त पदों का पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय दोनों पद समान अर्थ रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। में कौन सा समास है हमें बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में जो ऑप्शन नंबर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 56 का वो हो जाता है ए, तत्पुरुष समास। यहाँ पर दिया गया 27 आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी, तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो जो सिंह द्वार यानी सिंह का द्वार, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, भाई भी कैसा, गुरु के समान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समान, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कोसकार में कौन सा समास है हमें बताना है, तो जो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाता है विकल्प नंबर ए, तत्पुरुष समास इसमें भी हमारा हो जाता है। और इस प्रकार से हमारे जो है ना आज 60 तक प्रश्न हो गए, और अगले प्रश्न को हम लोग अपने आगने आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, और ये टोटल 3 पार्ट में हमारी वीडियो हो जाएगी। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी पीछे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।